दोस्तों, आतंकी इजरायली सैनिकों ने जिस तरीके से जेनिन में अपना आतंक मचाया, उसकी तस्वीर को दुनिया ने देखा और तमाम मुल्कों ने इस घटना को लेकर कड़े शब्दों में इजराइल को फटकार भी लगाई। तो यहां तक ओआईसी ने इजराइल की इस घटना को आतंकवाद करार दे दिया और तमाम मुल्कों में इजराइल के खिलाफ जो है वो एहतजाज खासतौर पर देखने को मिला। और आज जुमे की नमाज के बाद तकरीबन 100 से ज्यादा जगहों पर दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हुंकार भरी गई है, जिसकी तस्वीर जो है वो लंदन से सामने आई है। लंदन में तख्ती बैनर लेकर के हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए इजराइल के खिलाफ और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। तो आई स्टैंड जेनिन, जेनिन में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ लंदन में हुंकार भरी गई है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. Woo! आपने देखा कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो यहां इजराइल के खिलाफ बैनर लेकर के खड़े हुए, इजराइल एम्बेसी के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और स्टॉप टेररिज्म इजराइल। ये तमाम नारे जो हैं वो लंदन की सड़कों पर लगाए गए हैं। तो वही किस तरीके से इस रैली में लोगों ने अपनी बातों को रखा, इस पर भी नजर डाल लीजिए। To the Palestinian people, we know that you will never end your resistance. We salute your courage. We salute your endurance, and we vow here today to stand with you, shoulder to shoulder, until the day of liberation arrives, until apartheid. आपने देखा कि किस तरीके से यहां लोगों का गुस्सा फूट आया और यहां आए लोगों के हौसलों को सलाम कर रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जो इजराइल लगातार कर रहा है उसके खिलाफ बिगुल फूंकने की जरूरत है। और लंदन में पहली तस्वीर सामने आई तो यही पूरी दुनिया भर से 100 से ज्यादा जगहों पर आज इजराइल के खिलाफ जो है वो एहतजाज देखने को मिला है। दोस्तों, इस सप्ताह की शुरुआत में जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजराइल के आतंक और हवाई हमले के विरोध में लंदन में सैकड़ों लोगों ने ब्रिटेन में इजराइल दूतावास के सामने रैली निकाली है। यह हमला सोमवार को शुरू हुआ और बुधवार तड़के समाप्त हुआ, जिसमें 13 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया और सैकड़ों लोग घायल हो गए। भीड़ भाड़ वाले शिविर का अधिकांश भाग नष्ट हो गया और 3000 निवासी विस्थापित हो गए हैं। इजराइल के हमले का दायरा, जिसमें सैकड़ों सैनिक, हवाई हमले और पख्तरबंद बुलडोजर शामिल थे, 1 वर्ष के उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने इजराइल के सभी मोर्चों पर कब्जे वाले फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी आक्रामकता को बढ़ाते हुए देखा है। हाल के हफ्तों में बसने वाले प्रोग्राम्स में वृद्धि हुई है और जेनिन, नब्लिस और जेरिको जैसे शहरों पर बड़ी संख्या में आतंकी छापे मारे गए हैं। ये दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस देशों में से एक द्वारा शरणार्थी शिविर पर किया गया हमला था। भगवान के लिए स्टॉप द वॉर कैलिशन के क्रिस नाइननेहम ने कहा, जो वक्ताओं में से एक थे। उन्होंने इजराइल की छापेमारी का जिक्र किया और यह कहा कि इस सप्ताह जेनिन शिविर, ये जैसा कि वर्तमान इजरायली सरकार खुले तौर पर स्वीकार करती है कि फिलिस्तीनी लोगों के ऊपर वो आतंक ढा रही है,
क्रूरतापूर्वक दबाने, कुचलने और तोड़ने के चल रहे हैं, प्रयास का हिस्सा है। वक्ताओं ने इजराइल के खिलाफ सार्वजनिक निकायों के बहिष्कार और विनिवेश और प्रतिबंध सिद्धांतों को अपनाने के अधिकार पर बैन लगाने वाले कानून को पारित करने के यूके सरकार के कदम पर भी निशाना साधा है। और यह मांग लोगों द्वारा की गई है कि यूके को इजराइल की कार्यशैली पर बैन लगाना चाहिए। हाई ऑफिसर दूसरा वाचन पारित कर दिया गया है। उसी दिन जिस दिन इजराइल ने लॉन्च किया था, वे शरणार्थी शिविर पर आक्रामक हैं। पूर्व लेबर पार्टी के नेता जेरिम कार्बिन ने विशेष उल्लेख के लिए फिलिस्तीनी लोगों को अलग करने और हमारे स्वतंत्र भाषण पर इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मनहूस बिल की आलोचना की। मैं आपसे ये आग्रह करता हूं कि जो कुछ हो रहा है उस पर अपनी नजर रखें और सुनिश्चित करें कि आप सभी अपने सांसदों को अनुपस्थित न रहने दें, बल्कि वहां मौजूद रहने और इसके खिलाफ मतदान करने के लिए कहें। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से साफ तौर पर कहा कि अपनी ओर से फिलिस्तीनी एकजुटता अभियान के निदेशक बैन जमाल ने मंच से फिलिस्तीनी लोगों को संबोधित किया और कहा कि हम जानते हैं कि आप अपना प्रतिरोध कभी खत्म नहीं करेंगे। हम आपके साहस को सलाम करते हैं, हम आपके धैर्य को सलाम करते हैं और हम यहां आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हम लोग शपथ लेते हैं जब तक कि मुक्ति का दिन नहीं आ जाता, जब तक रंगभेद नहीं हो जाता, समाप्त हो गया है, और जब तक सूर्य का स्वतंत्र यरूशलेम पर, एक स्वतंत्र गाजा पर, एक स्वतंत्र याफा पर और एक स्वतंत्र जेनिन पर उगता है। उन्होंने शपथ ली कि दोनों पक्षों के आधिकारिक स्रोतों से संकलित एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अब तक कम से कम 190 फिलिस्तीनियों को शहीद किया गया है। 26 इजरायली मारे गए हैं, एक यूक्रेनी और इटलावी मारे गए हैं, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। और इजराइल के जेनिन में जिस तरीके से आतंकवाद को अंजाम दिया, उस आतंकवाद के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम लंदन की सरजमी से किया गया है। और लंदन के लोगों ने अपनी सरकार पर प्रेशर डाला है कि आप इजराइल के खिलाफ कोई ऐसा बिल लाएं जिससे जो चीजें हो रही हैं वो रुक सके। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप यहां जालिम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने में शामिल हो जाएंगे। और यहां फिलिस्तीनियों के जज्बों को सलाम किया है, जिस तरीके से वो आंख में आंख डाल करके इजराइल के आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।